कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ये लॉकडाउन सोमवार रात 10 बजे से शुरू होकर अगले सोमवार सुबह 5 बजे खत्म होगा। केजरीवाल के इस ऐलान के साथ ही लोगों में पिछले साल के लॉकडाउन की यादें ताजा होने लगी हैं। एक बार फिर लौटा लॉकडाउन का भूत। केजरीवाल ने दिल्ली में किया लॉकडाउन का ऐलान। दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। दिल्ली वालों में फिर मची अफरा तफरी। क्या लोगों की लापरवाही से लगा लॉकडाउन? क्या दिल्ली लॉक होने से कोरोना होगा डाउन? क्या सिस्टम की लाचारी से बढ़ी ये महामारी? क्या लॉकडाउन से भागेगा कोरोना? दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन से रुकेगी कोरोना की रफ्तार। वीकेंड कर्फ्यू के बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के लिए पाबंदियों की नई किश्त जारी की है। आज रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। केजरीवाल का कहना है कि अगर ये कदम नहीं उठाया जाता तो दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को चरमराने से नहीं रोका जा सकता। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जिसकी अटकलें पिछले कई दिनों से चल रही थी, आखिरकार दिल्ली सरकार ने आज उस पर मुहर लगा दी। आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन हो जाएगी दिल्ली। इस दौरान सिर्फ जीवन रक्षक, जरूरी सेवा और आपात सेवा को ही काम करने की इजाजत होगी। जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो, उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। अभी पिछले हफ्ते ही केजरीवाल सरकार ने वीकेंड कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया था। शुक्रवार रात 10 बजे शुरू हुआ वीकेंड कोरोना कर्फ्यू आज सुबह 5 बजे खत्म हुआ था और वीकेंड कर्फ्यू खत्म होने के 7 घंटे बाद ही केजरीवाल ने मिनी लॉकडाउन का फैसला सुना दिया। इससे पहले उपराज्यपाल के साथ दिल्ली के हालात पर केजरीवाल ने मंत्रणा की। हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। दरअसल लॉकडाउन लगाने के पीछे केजरीवाल की बड़ी मजबूरी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार है। दिल्ली उन प्रदेशों में शुमार है जहां कोविड-19 महामारी का सबसे भयावह रूप देखा जा रहा है। 24 घंटे में यहां कोरोना के 25,462 नए केस सामने आए हैं, जबकि 161 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में संक्रमण की दर 29.64% पर पहुंच गई है। पिछले 3 दिनों के आंकड़े देखें तो 16 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना के 19,486 नए केस सामने आए थे, जबकि 141 लोगों की मौत हो गई थी। 17 अप्रैल को 24,375 नए केस सामने आए थे और 167 लोगों की मौत हो गई थी। मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें। पहले भी हमने कई कठिन निर्णय लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे। हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और जरूर जीतेंगे। अब तक केजरीवाल लॉकडाउन के पक्षधर नहीं थे, लेकिन लगता है दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए कोई और विकल्प बचा ही नहीं था।
कोरोना की आंधी इन दिनों इतनी तेजी से चल रही है मानो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाने पर आमादा है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। केजरीवाल के मुताबिक हफ्ते भर के लॉकडाउन से मौजूदा हालात को संभालने में मदद मिलेगी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस हफ्ते भर के लॉकडाउन में क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा। एक हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद करे रहेगा, आपको बताएं कि पहले नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ था, उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हुआ और अब 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान हो गया। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन कोविड नियमों का पालन करना पड़ेगा। 50% की क्षमता के साथ मेट्रो बस सेवा चालू रहेगी। पेट्रोल पंप, LPG, CNG सेंटर खुले रहेंगे। हम आपको बता रहे हैं उन जगहों की लिस्ट जो खुली रहेंगी और जो बंद रहेंगी। बैंक खुले रहेंगे, ATM खुले रहेंगे। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा, यानी कि आप मंदिर के अंदर जाकर दर्शन नहीं कर पाएंगे, बाहर से ही आपको दर्शन करने होंगे। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट के तमाम जो वेन्यूज हैं वो बंद रहेंगे। रेस्तरां में खाने पर पाबंदी, टेक अवे या होम डिलीवरी की इजाजत जरूर दी गई है। अस्पताल, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, बिजली, पानी, सफाई से जुड़े लोगों को कर्फ्यू में छूट दी गई है। प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा और सरकारी दफ्तर भी बेहद कम क्षमता के साथ काम करेंगे। कुछ ही लोगों को काम करने की इजाजत सरकारी दफ्तरों में दी गई है। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान होते ही शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग 6 दिन का स्टॉक जमा करने के लिए शराब दुकानों पर दौड़ पड़े और अफरा तफरी मची रही। इस बीच कई जगह से परेशान करने वाली तस्वीरें भी आईं। कोरोना की वजह से दिल्ली में लॉकडाउन लग रहा है पर लोग कायदों को लेकर अब भी लापरवाह हैं। दिल्ली की सड़कों पर हमारी टीम ने अलग अलग जगह से हाल देखा, वो सीधा हाल हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। रोजाना 24,000 से 25,000 केस आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया था, लेकिन आज सोमवार का दिन है, वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो चुका है। आम जनजीवन जिस तरह से चलता उसी तरह से चल रहा है। अगर आप देखें तो ये जामा मस्जिद वाली सड़क है। दिल्ली की सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो दिखाई दे रही है। ये बस देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए ये बस चली जा रही है, जो एक प्राइवेट बस है। तो बसों में सवारियां भी दिख रही हैं। हालांकि कुछ बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि लॉकडाउन ओपन हुआ है तो ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किस तरह से कराया जाएगा, ये अपने आप में चुनौती होगी। जो दिल्ली की सड़कों पर अमूमन पुरानी दिल्ली इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, दरियागंज में, अमूमन जो ट्रैफिक रोजाना दिखता है उसी तरीके से ट्रैफिक यहाँ आपको दिखाई देगा। लोग काम पर निकल चुके हैं। अगर चाय की दुकान पर आप देखें तो लोग बाकायदा चुस्कियाँ लेते हुए भी दिखाई देंगे। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके चेहरों पर मास्क भी आपको नहीं दिखाई देगा। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेहद गंभीर नहीं है इस मसले को लेकर। और ऐसे में जबकि दिल्ली में जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर अगर आप देखें तो इसमें से आपको कोई भी मास्क लगाकर बैठा, आपको बिना मास्क के यहाँ तमाम लोग बैठे आपको दिखाई देंगे। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। ये आप लोगों ने मास्क वगैरह नहीं लगाया भैया? मास्क प्रॉपर लगा लीजिए आप लोग, है ना, प्रॉपर मास्क लगा लीजिए। तो ये देखिए, ये फिलहाल की स्थिति है। और अगर आप देखें तो एक ऑटो में 3 से 4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये है, ये एक ऑटो में 3 से 4-5 लोग, देखिए ये स्थिति है यहाँ पर। अब सवाल ये है कि ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आखिर कैसे होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही 1 हफ्ते के कर्फ्यू का ऐलान किया, दिल्ली के गोल मार्केट में जो शराब की दुकानें आप देख पा रहे हैं, बम्पर भीड़ लग गई है। यहाँ पर बाकायदा लोग लाइन लगाकर शराब खरीदने लगे हैं। ये देखिए, ये इस तरफ से बाकायदा लंबी कतार लग गई है। जो दिल्ली पुलिस का जवान है वो शराब की दुकान पर बाकायदा जो कतार है उसको करा रहा है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का शराब की दुकान पर पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये गोल मार्केट की दुकान है। ये अचानक से इतनी लंबी लाइन क्यों लग गई है? लॉकडाउन है यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा, इस वजह से पहले से शराब इकट्ठा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए,
आपने 2 बोतल ली? नहीं जी, हम तो आज के लिए ली, कल के लिए कल देखेंगे। कल देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो शराब की दुकान है वहाँ पर भीड़ लग गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि रात 10 बजे से सोमवार तक कंप्लीट जो कर्फ्यू है उसका ऐलान किया गया है। सिर्फ एसेंशियल सर्विस वालों को ही छूट होगी। हम कुछ और लोगों से ये लॉकडाउन की वजह से लाइन लग गई क्या सर? जी लॉकडाउन तो जैसे ही लाइन भर के ले जा रही है। खुला हुआ है थोड़ा, हाँ, थोड़ा खुला हुआ है, एक पेटी है बस। एक पेटी है। तो ये क्या लॉकडाउन की तैयारी है? नहीं नहीं नहीं, तो फिर जैसे पीने के लिए थोड़ा थोड़ा ऐसे इकट्ठा जैसे बांट लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे। लॉकडाउन की तैयारी और जिस तरीके से लोग रिक्शे में पूरी बोरियों में भर के भी शराब ले जा रहे हैं। अभी अभी लॉकडाउन का ऐलान हुआ है, लेकिन लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। सामानों की तैयारी नहीं हो रही है, लेकिन लॉकडाउन में से लोग पेटियों में शराब ले जा रहे हैं। ये इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम